Good afternoon, all of you. Today I will discuss company law and what do you mean by share capital. शेयर कैपिटल है क्या? अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों की विशेष विवेचना कीजिए. डिस्कस इट्स डिफरेंट वेरियस काइंड्स. डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स. What do you mean by share capital? Share capital. Discuss the various kinds. Discuss the various kinds. What do you mean by share capital? Discuss its various kinds. अंश जिसे प्रचलित भाषा में शेयर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है. कंपनी के लिए अर्थ संग्रहण अर्थात पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अथवा साधन है. क्या है? कंपनी के लिए संग्रहण अर्थात पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अथवा साधन है. कंपनी के व्यापार व्यवसाय एवं कारोबार के संचालन में अंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों एवं अस्थायी जमा आदि संसाधनों से ही पूंजी जुटी है. परिभाषा. डेफिनेशन. कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 में शेयर कैपिटल को परिभाषित किया गया है. परिभाषित किया गया है. Share means share in the share capital of a company and includes stick. What does it mean? Share means share in the share capital of a company and includes stick. लेकिन अंश की यह शाब्दिक परिभाषा नहीं है. इंड्री पालिन 1935 KB 36 के मामले में न्यायाधीश रोमन द्वारा अंश की परिभाषा इस प्रकार की गई है. अंश केवल धनराशि ही नहीं बल्कि एक प्रकार का ऐसा हित है जिसका धन से मूल्यांकन होता है और जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होता है. अंश अधिकारों का एक बंडल है. बोरलैंड स्ट्रीट ट्विस्ट बनाम स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी 1991 CH 279 के महत्वपूर्ण मामले में न्यायाधीश फेयरवेल द्वारा अंश की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अंश कंपनी में अंशधारक का एक हित है जिसका लाभांश तथा दायित्वों के लिए धन से मूल्यांकन होता है और जो उन सब संविधाओं से बाध्य होता है जो कंपनी के संगम अनुच्छेदों में सम्मिलित रहती है. ए शेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी बाय ए सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लायबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस एंड इंटरेस्ट इन द सेकेंड, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholder inter se. Income Tax Commissioner from Standard Vacuum Oil Company 1966. One company
लॉ जनरल 187 SC के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कंपनी के अंशों तथा आशय धनराशि ना होकर ऐसे हिस्से है जो धनराशि में आंका जा सकता है तथा इसमें अंशधारी एक कंपनी के प्रति विभिन्न अधिकारों का समावेश रहता है और ये अंशधारी तथा संबंधित कंपनी के बीच संविदा का निर्माण करते हैं। बुचायफ गजधर बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1955 SC 75 के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि अंश एक ऐसा अधिकार है जो अंशधारी को कंपनी के लाभ में सहभागी बना देता है। यह एक चल संपत्ति है जिसका कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार अंतरण हो सकता है, लेकिन यह पराक्रम लिखित नहीं है। लिंडले के अनुसार किसी कंपनी का अंश कंपनी पूंजी के निश्चित अंश को अभिव्यक्त करता है। अंशों के प्रकार kinds of share. Number 1, equity अंश, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। नंबर 2, अधिमानी शेयर, अधिमानी शेयर। नंबर 3, कंपनी अंश फिर निम्नलिखित प्रकार के माने गए: संचयी एवं असंचयी, भागीदारी एवं अभागीदारी, मोचनीय एवं अमोचनीय, परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील अंश। शेयर, इक्विटी अंश, संचयी एवं असंचयी, भागीदारी एवं अभागीदारी, मोचनीय एवं अमोचनीय, परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील। इक्विटी अंश, इक्विटी अंश को साधारण अंश भी कहा जाता है। इक्विटी अंश से अभिप्राय ऐसे अंशों से है जो अधिमानी अंश नहीं। इक्विटी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दिशा में पूंजी की वापसी तभी होती है जब अधिमानी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन दशा में पूंजी की वापसी कर दी गई हो। इक्विटी अंशधारियों को अधिमानी अंशधारियों की भांति निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं, अतः उन्हें कितना लाभांश दिया जाए इस कंपनी के निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है। अधिमानी अंश, इसे अधिमान्यता प्राप्त अंश, प्रेफरेंस शेयर्स भी कहा जाता है। अधिमानी अंशों से अभिप्राय अंशों द्वारा सीमित कंपनी की पूंजी के उन अंशों से है जो निम्नलिखित दोनों अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। इसमें एक निश्चित लाभांश की राशि या निश्चित दर से लाभांश के भुगतान का प्रथम प्राधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के परिसमापन या पूंजी की वापसी की दशा में इन अंशों पर छूटा की गई धनराशि की वापसी का प्रथम अधिकार होता है। संचय एवं असंचय अधिमानी अंश, जब किसी वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होने पर किसी अंश पर लाभांश नहीं दिया जाता है तो लाभांश की ऐसी राशि संचित अर्थात संचित या संकलित हो जाती है और ऐसे लाभांश का भुगतान आगामी वर्ष या वर्षों में कर दिया जाता है। ऐसे अंश को संचयी अंश, कम्युलेटिव शेयर कहा जाता है, जबकि असंचयी अंश, नॉन कम्युलेटिव शेयर से अभिप्राय ऐसे अंश से है जिसे किसी वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होने पर लाभांश नहीं दिया जाए तो लाभांश आगामी वर्षों के लिए संचित अर्थात
संकलित नहीं होता है, बशर्ते कि कंपनी के संगम अनुच्छेद में अन्यथा उपलब्ध ना हो। फास्टर बनाम होल्स फास्टर एंड सन्स लिमिटेड 1906 22 TLR 555 के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जब एक कंपनी के संगम अनुच्छेद अभिव्यक्त रूप से अन्यथा प्रावधान ना हो तब तक अधिमानी अंश संचयी प्रकृति का ही माना जाता है। भागीदारी अथवा अभागीदारी अधिमानी अंश, जब अधिमानी अंश के धारक को लाभांश की नियत राशि अथवा नियत दर पर लाभांश प्राप्त करने के अधिमानी अंश अधिकार अतिरिक्त कंपनी के बचे हुए लाभ अथवा कंपनी के परिसमापन पर ऋणों का भुगतान कर के बाद शेष बची हुई संपत्ति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, तब ऐसे अधिमानी को भागीदारी अधिमानी अंश पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। दूसरी तरफ जब अधिमानी अंश धारक को ऐसा अधिकार नहीं होता है तब वह अभागीदारी अधिमानी अंश नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर कहलाता है। बिल अथवा यूनाइटेड लोकेट प्लांटेशन कंपनी लिमिटेड 1912 टू चांसरी 571 प्रस्तुत बाद में यह कहा गया है कि अधिकार अधिमानी अंशधारक को केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कंपनी के अंश अनुच्छेद या संगम ज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान हो। मोचनीय अथवा अमोचनीय अधिमानी अंश, जब कंपनी के संगम अनुच्छेद में उपबंध कर अंशों पर प्राप्त राशि को लौटाने का अधिकार प्रदान किया जाता है तब अंशों पर प्राप्त पूंजी को लौटाने के इस अधिकार को मोचन कहा जाता है। यदि कंपनी के संगम अनुच्छेदों में ऐसा प्रावधान है जो कंपनी को मोचन का अधिकार प्रदान करता है तो कंपनी द्वारा अधिमानी अंश इस शर्त पर जारी किए जा सकते हैं कि कंपनी के लाभ की राशि अथवा नए अंशों के निर्णय से प्राप्त राशि से उनका मोचन किया जा सकता है, तब ऐसे अधिमानी अंश की मोचनीय अधिमानी अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। दूसरी तरफ जो अधिमानी अंश कंपनी द्वारा मोचनीय नहीं होते हैं वह अमोचनीय अधिमानी अंश नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कंपनी के संगम अनुच्छेदों द्वारा कंपनी को अधिमानी अंशों का मोचन कराने का अधिकार नहीं दिया जाता है तब उसके द्वारा जारी अधिमानी अंशों को अमोचनीय अधिमानी अंश समझा जाता है। परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील अधिमानी अंश, परिवर्तनशील अधिमानी अंशधारकों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह निश्चित अवधि या किसी निश्चित तिथि तथा अपने अंशों को समान अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। ऐसे अंशों को परिवर्तनशील अधिमानी अंश कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। जिन अधिमानी अंशों पर इस प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है अपरिवर्तनशील अधिमानी नॉन कंपेटेबल प्रेफरेंस कहलाता है। अंशों के कुछ अन्य प्रकार वैसे अंश भुगतांतों प्रकार के माने गए इक्विटी अंश, अधिमानी अंश, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अंश भी हैं यथा स्थगित अंश को विलंबित अंश डेफर्ड शेयर भी कहा जाता है। इसके ऐसे अंश साधारणतः कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के संवर्तन के प्रतिफल स्वरूप अंडर राइटर को कंपनी की ओर से कमीशन स्वरूप अथवा मौलिक विक्रेताओं को उनके द्वारा कंपनी को की गई माल की आपूर्ति के प्रतिफल स्वरूप आवंटित किए जाते हैं। ऐसे अंशों पर देय लाभांशों का भुगतान अन्य सभी प्रकार के अंशों पर देय लाभांशों के भुगतान के पश्चात किया जाता है। बोनस अंश से अभिप्राय ऐसे अंश से है जिसका आवंटन बोनस के भुगतान के रूप में किया जाता है। कभी कभी कंपनी में लाभ की राशि एकत्रित हो जाती है और कंपनी ऐसे लाभ की राशि का वितरण अपने अंशधारियों में करने के आशय से पूर्णतः संदत्त अंशधारियों के नाम आवंटित कर देती है। ऐसे अंशों को बोनस अंश कहा जाता है। बोनस अंश तभी जारी किए जा सकते हैं जब कंपनी को संगम अनुच्छेद द्वारा ऐसे अंश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई हो। कंपनी के अंशधारियों की बैठक में इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया गया हो, पूंजी निर्गमन नियंत्रण की अनुमति प्राप्त की गई हो
इक्विटी स्वीट इक्विटी अंश पूर्व अधिनियम के अंतर्गत स्वीट इक्विटी अंश इक्विटी शेयर्स का प्रावधान किया गया था। स्वीट इक्विटी अंश के अभिप्राय ऐसे इक्विटी अंश हैं जो डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं अथवा जो नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए निर्गमित किए जाते हैं। ऐसे स्वीट इक्विटी अंश कंपनी के साधारण सभा की बैठक में विशेष संकल्प पारित कर जारी किए जाते हैं। I have to discuss what do you mean by share capital. Discuss various kinds, and this question is very important, and then I have to clarify the next question. What is the procedure of allotment of shares? Procedure of allotment of shares. Shares. What are the consequences of? What are the consequences of irregular allotment? What is the procedure of allotment of shares? What are the consequences of irregular allotment? अंशों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है? अनियमित आवंटन के क्या परिणाम होते हैं? अंश आवंटन के नियमों की विवेचना कीजिए। अनियमित आवंटन के क्या परिणाम होते हैं? Tomorrow I have to discuss. Today is enough. Goodbye, good day.